साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र। सामाजिक कहानियों से मनोरंजन के इस क्रम में आज मैं लेकर आई हूँ एक कहानी। इसका शीर्षक है इत्ती। कहानी का शीर्षक है इत्ती। घास के ढीले हो चुके गट्ठर को नीचे पटक कर इत्ती ने उसकी डोरी खोली, फिर उसे उसी डोरी से कसकर बांध दिया। झुककर उस गट्ठर को अपने माथे पर रखा और फिर तेज तेज कदमों से पगडंडी पर आगे बढ़ गई। चलते हुए अपने बारे में सोच रही थी तो उसे बहुत हंसी आने लगी। ये भी कोई नाम हुआ, इत्ती। रोज तो सारे मोहल्ले के बच्चे इत्ती इत्ती कहकर उसे चिढ़ाते हैं। सूरज हुआ तो कल भी कैसे अपने हाथ की उंगलियों को कौवे की चोंच के आकार के जैसे बनाकर इत्ती इत्ती सी कहकर भागा था। चुरा चुरा के भागते हैं बच्चे उसे। और सूरजवा के लिए तो उसका मन हुआ था कि अभी इसकी घेटी पकड़ लूं और इसकी छाती पर बैठकर मुक्के मार मार के पूछूं, बोल इतनी सी छोकरी से अब क्यों डर रहा है। मगर बप्पा के कारण मैं कुछ नहीं बोली। इत्ती की माँ कहती है कि जब वह जन्मी थी ना तो छोटे से मांस के लोथड़े जैसी ही थी, इसी वजह से उसका नाम इत्ती पड़ गया। इत्ती को तो बड़ी खींच आती है अपने इस बेहुदा नाम पर। अरे आंखें खोल कर चल, दीदे तो खासे बड़े हैं तेरे, सामने देखकर चलना सीख। इत्ती की तरफ लाल भभूके जैसी आंखों से घूरता हुआ मदना खड़ा था। मदना न जाने क्यों हर एक से टक्कर लेने वाली इत्ती मदना के सामने पड़ते ही कांप जाती थी। लोगों से उसने सुना है कि मदना गुंडा है, पुलिस भी डर पे है मदना दत्ता से। तो अपने टोले की औरतों को उसने कई बार कहते सुना था। एक दिन जंगल से लकड़ियां लाते समय मदना को उसने देखा था। ऊंचा कद, चौड़ी छाती और नुकीली मूछें। इत्ती को यह सब बहुत अच्छा लगा था। मन ही मन अपनी कल्पनाओं के मर्द को अपने सामने पाकर इतनी हैरानी के साथ साथ खुशी से भी भर उठी थी। मदना के माथे पर एक बालों की लट जो झूलती रहती थी, उसमें तो उसका कलेजा जैसे फंस जाएगा। उसके बाद वो आगे बढ़ गया तो लंबा सांस खींचकर इत्ती भी चल दी। पीछे आती हुई सत्तो और दूसरी लड़कियों ने ही उसे बताया कि अभी अभी जो गुजरा था वो मदना गुंडा है। इत्ती ने उस पर बहुत अफसोस किया था। अरे इससे तो उसका नाम ही नहीं जानती तो ही ठीक था। नाम जान लेने के बाद दिल में बनी हुई मीठी हसरत का स्वाद अजीब सा कसाला हो गया था। लोग उससे डरते हैं इस बात पर इत्ती को हैरानी तो थी ही, मगर अचंभे से ज्यादा उसे उन बेवकूफ लोगों पर गुस्सा आता था। मदना के बारे में चलती हुई प्रचलित होती हुई भयानी बातों से जब वे उसकी तुलना करती थी तो उसे बिल्कुल सच्चाई प्रतीत नहीं होती थी। वो सोचती कि ऐसा छैल छबीला प्यारा सा इंसान उस प्रकार का तो हो ही नहीं सकता जैसे कि लोग कहते हैं। पहली बार देखने के बाद इत्ती का मन मदना को बार बार देखने का करता, मगर हिम्मत नहीं कर पाती उसकी तरफ देखने की। जब कभी चलते हुए उसके पंजे, बड़े बड़े पंजे इत्ती के सामने आकर अचानक आ खड़े होते, स्थिर हो जाते, तो इत्ती मन और बुद्धि की कश्मकश में फंसी रहती। दिल कहता कि मदना की मनमोहक छवि देख, ऊपर मुंह करके देख, और लोगों द्वारा बुद्धि पर बनी हुई मदना की भयंकर गुंडे वाली छवि उसको जड़ बना देती। ये संयोग था या कुछ और था कि मदना उसे तीसरे चौथे दिन मिल ही जाता था। दोनों एक दूसरे के सामने आकर रुक जाते। इतनी धड़कते दिल के साथ आंखें नीचे किए पैर के अंगूठे से जमीन खुरसती रहती और मदना मदना उसके चेहरे पर उचट्टी से नजर डालता हुआ एक क्षण को रुकता, फिर ठक 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 करता हुआ आगे बढ़ जाता। उस दिन पहला अवसर था जबकि मदना ने इत्ती से कुछ कहा था।
उसकी आवाज में तो रौबीली गूंज थी और मर्दानेपन की शक्ति भी थी। फिर भी एक अपनापन था, अपनेपन का अधिकार भरा लहजा था जो इत्ती को अंदर तक विमुग्ध बना गया था। उस पल मदना के बारे में सुनी सुनाई बातें उसके लिए बेमानी हो गई थी। इतनी अपने आप को, अपने आसपास के माहौल को, अपनी अम्मा और बप्पा के कड़े अनुशासन को और सारी दुनिया को भूल बैठी थी। अपनी हिरनी जैसी निश्चल आंखें ऊपर उठाकर उसने मदना को निहारा था। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज में थोड़ी चौंकी उभर आई। बोली, इतनी सारी जगह पड़ी है ना, उधर से जा, नाहक टकराता है हर रोज। मदना के मुंह से सहसा निकला, कौन है रे तू? इत्ती इत्ती कहकर कहती हुई वो हंसकर भाग छूटी। अगर पीछे मुड़कर देखती तो मदना को एकटक अपनी तरफ ही देखता हुआ पाती। रौबदार घनी मूछों के कोने पर उस पर एक हल्की सी बिजली चमकी थी और मदना के अंदर के शैतान को प्यार भरी थपकी दे गई थी। उसी दिन मदना अपने आप पर पहली बार शर्मिंदा हुआ था। उसके बाद इत्ती का दखल मदना के जीवन में अधिकार पूर्वक शुरू हो गया। तब मदना ने जाना कि जिंदगी इतनी हसीन भी होती है। दोनों की बढ़ती हुई मुलाकातें दुनिया वालों को नजरों में चुभने लगी और फिर तो एक दिन जबरदस्त भूकंप आया। इत्ती की माँ अपनी झोपड़ी में इत्ती के ऊपर अंधाधुंध मुक्के और लाते बरसाती हुई चिल्ला रही थी, बोल बोल चुड़ैल, अब मिलेगी कभी उससे? बेशरम, इसक का तेरा आज मैं भूत उतार दूं। बस माँ, हाथ रोक ले। इत्ती ने अपनी माँ को कहा, माँ हाथ रोक ले और तेरी जहरी जबान भी रोक ले। अच्छा, चींटी के भी पंख निकलने लगे हैं। बोल, क्या कर लेगी, क्या कर लेगी तू मेरा? क्या कर लेगी पता? माँ, मैं कहती हूँ चुप कर, मेरी जबान मत खुल वहां, मैं सब जानती हूँ। क्या? तू बित्ते भर की छोकरी? और ये कहकर माँ उसे फिर से पीटने लगी तो इतनी तमक कर खड़ी हो गई। अपने होठों से बहते हुए खून को ओढ़नी के पल्लू से पहुंचती हुई गरज उठी, हाँ माँ, मैं अभी इतनी सी बच्ची नहीं हूं, सब समझती हूं। रमुआ काका क्यों आता है? और माँ, मैं ये भी जानू हूं कि मेरे जंगल जाने के बाद तू 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 क्या कर? चुप कर मुझली। बाहर खड़े लोगों के झुंड की तरफ देखती हुई उसकी माँ बड़बड़ाने लगी, अरे जवानी का जोश चल रहा है तुझे, मगर मैं कहती हूँ उसके साथ घर बसाने से पहले क्या तूने सोच भी लिया है? सोचना क्या है? इतनी के प्यार में इतनी ताकत भरी है कि आज मैं कुछ से कुछ बन गया हूँ। मेरी सारी बुराइयां भाग चुकी हैं। अब मैं पहले वाला मदना नहीं रहा। मदना की उस मर्दानी आवाज पर इत्ती की माँ ने उस तरफ देखा। दरवाजे पर मदना खड़ा था। लोगों की भीड़ मदना से डरकर कब की भाग गई थी। सहसा विश्वास नहीं हुआ वैसी नजरों से मदना को ऊपर से नीचे तक इत्ती ने निहारा। मदना के चेहरे पर गुंडों वाली कठोरता और निर्ममता का कहीं कुछ नामो निशान भी नहीं था और उसकी जगह पर थी स्निग्धता, कोमलता और भला आदमी बनकर जीने की मधुर आशा। तभी इत्ती के निकट आकर मदना ने उसका हाथ पकड़ा। चल चल इत्ती, इस अन्यायी दुनिया से दूर कहीं ऐसी जगह चल जहां 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 बस पवित्रता हो, प्रेम हो और हम रूखी सूखी खाकर भी चैन संतोख संतोख से जी सकें। चल इत्ती, मजूरी का कहीं घाटा तो नहीं है री? और इतनी चुपचाप उसके हाथ में आए हुए अपने हाथ को उसके हाथों के ऊपर गहरा पकड़ती रही और उसके साथ कदम बढ़ा दिए। बाहर अध खुले किवाड़ों की ओर से
भयभीत भयभीत होकर सब देखते रहे। मदना के संग जाती हुई इत्ती को उस विश्वास से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई और जीवन के आने वाले सजीले सपनों से सराबोर इत्ती को जाते हुए देखते रहे सब। उसकी माँ भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। मेरी इत्ती आज इत्ती नहीं रही। बस दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही।